कार्डिनल वेरियस प्राइवेट मिलिट्री स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे थे और डेरिवेटिव में कंपोजिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कल पढ़ा चुके हैं। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, एक फलन का दूसरे फलन का पावर दिया है तो उस तरह का फंक्शन का किस तरीके से डेरिवेटिव किया जाता है यही सीखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ा बहुत समझाया भी गया था फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, जैसे f(x) है और इसका फंक्शन g(x) है। ठीक है, तो एक टेक्निक कल समझाया गया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अर्थात e के पावर में रिप्लेस करके हम उसका डेरिवेटिव करके दिखाए थे। आज हम लॉग लेकर के आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक ना, देखिए इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है तो लेट y इक्वल टू, यह मेथड तभी अप्लाई करिए जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन लिखा गया हो। y इक्वल टू f(x) का होल टू दी पावर gx। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में आप लॉग लेंगे लॉग y, लेकिन यह लेंथी प्रोसेस है। यह डिस्क्रिप्टिव जब आप सॉल्व करते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ना, log y टेकिंग log बोथ साइड, log y इधर होगा और इस साइड में log f(x) टू दी पावर gx। अब यहाँ एक फार्मूला आप अप्लाई करने जा रहे हैं कि log में यदि h टू दी पावर m है तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा m log x। वही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो gx इंटू log फंक्शन f(x). फंक्शन टू दी पावर फंक्शन जब दिया रहता है तो log लेकर के हम उसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के रिस्पेक्ट में बना लेते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं। देखिए इसके बाद log इधर y है और इस साइड में आ गया gx इंटू log f(x). अब आप दोनों साइड का डेरिवेटिव करिए x के रिस्पेक्ट से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड्स log y का x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये फंक्शन टू फंक्शन अर्थात कंपोजिट फंक्शन में है तो log y का y के रिस्पेक्ट से करने पर 1/y होगा, फिर y का x के रिस्पेक्ट से करते हैं तो dy/dx आ जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला अप्लाई करना है, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन into second function plus first into differentiate of second function। ये प्रोसेस अप्लाई करना है और फिर इसका डिफरेंशिएट कर देना है। gx का सपोज कर रहे हैं कि g'(x) है। ठीक है, differentiate with respect to x of function gx is stand by g'(x). इसे हम g'(x) से डिनोट कर दिए into log f(x) प्लस gx। इसका डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो log का 1/log का डिफरेंशिएशन 1/fx हो जाएगा, into में f(x) का भी डिफरेंशिएट करेंगे आप तो f(x) का क्या होगा, सपोज दैट f'(x) y को ट्रांसफर कर दीजिए, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू y को जब इस साइड में लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा और y की वैल्यू क्या है भाई, तो f(x) का होल टू दी पावर gx, ब्रैकेट में g'(x) log f(x) प्लस
gx by fx into f डैश x, ये हुआ डिफरेंशिएट। ठीक है, तो फंक्शन टू दी पावर फंक्शन ये दे दिया है तो आप लॉग लेकर के डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसके पहले हम अर्थात कल की जो क्लास थी उसमें आपको बताया गया था कि फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है तो e के पावर में आप उसे लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, जैसा कि कल समझाया गया। आइए आज एग्जांपल इस पर दिखाते हैं इस मेथड से, फिर e टू दी पावर x के रिस्पेक्ट से भी लिख करके आपको समझाया जाएगा। एग्जांपल फर्स्ट, if y equal to x to the power x, then find dy dx। ये इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है। y इक्वल टू x टू दी पावर x। चलिए इसका सॉल्यूशन देखें आप। सॉल्यूशन y इक्वल टू x टू दी पावर x, टेकिंग log बोथ साइड, log y होगा इस साइड में, यहां पर आप लिखेंगे log x टू दी पावर x, x से मल्टीप्लाई होगा x log x, यहाँ log का हमने एक प्रोसेस अप्लाई किया, log m टू दी पावर n इज इक्वल टू m इनटू log ऑफ n। यहाँ लिखा गया देखिए log x टू दी पावर x, तो पावर पहले आ जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई होगा x इनटू log x, ये log का एक प्रॉपर्टी है, उसी को हम लोग यूज किए। अब इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। log y का डिफरेंशिएट 1 by y into dy upon dx is equal to, ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट 1 into log x प्लस x into इस log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होगा। नहीं समझ में आता है तो आप एक्सप्लेन पूरा लिखिए तब करिए, शायद समझ में ना आता हो तो ऐसे लिखिए dy dx फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन। आप ऐसे लिख लीजिए जिससे कि आसानी से सॉल्व हो जाए। गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में टाइम लगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं एनडीए में 120 आते हैं और 120 क्वेश्चंस कोई भी नहीं कर पाता है। ठीक है, 100% क्वेश्चन को करना नामुमकिन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितना जानते हैं, जो चीजें आपको लगे कि हम कर लेंगे उसको आप अच्छे से करिए कि गलत ना हो, क्योंकि एनडीए में जो आदमी 40 क्वेश्चन लगभग करेक्ट कर देता है, सही करता है, वो क्वालिफाई कर जाता है। 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट यदि करता है 120 में 40 क्वेश्चन, 40 का मतलब 1/3 अर्थात 33%, यदि आप कर जाते हैं तो 100% आप सफलता पाते हैं। x का x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट 1 होगा इनटू log x प्लस x इनटू log x का डिफरेंशिएशन 1 by x। अब यहाँ x से x ये कैंसिल हो रहा है, ये आ गया log x प्लस यहाँ 1 को हम log x के ही रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ये डायरेक्ट नहीं लिखा रहता है। बार बार समझाते हैं कि जहां भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएट करने के बाद खत्म हो जाता है वहां तक आंसर आप सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एग्जामों में वहां आंसर लिख करके छोड़ सकते हैं, बट यदि ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जिसमें ऑप्शन लिखे गए हैं, उस तरह के एग्जामों में
आप देखेंगे कि यहां तक ऑप्शन नहीं लिखा रहेगा, ऑप्शन बहुत छोटा सूक्ष्म में दिखता है, स्मॉल दिखता है, इसे स्मॉल बनाइए आप भी सिंप्लीफाई करके, तो log ऑफ x टू द बेस ऑफ e रहता है, e साइलेंट है यहाँ, प्लस 1 को भी आप इसी फॉर्म में लिखेंगे तो log e बेस e लिखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का बेस सेम हो रहा है, प्लस में है तो मल्टीप्लाई फंक्शन होगा, तो ये आएगा आपका log x e बेस ऑफ e, ठीक है। y को ट्रांसफर कर दिया जाए, जब y आप ट्रांसफर करेंगे तो आंसर दिया रहा है, therefore dy upon dx is equal to y into, और y की वैल्यू क्या है, x to the power x into log ex, ये सब, ये आंसर आपका हो गया। तो x to the power x का डिफरेंशिएशन x to the power x into log ex बेस ऑफ e, ठीक है, ये एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए नेक्स्ट अगले एग्जांपल पर आइए। If y is equal to sin x to the power cos x, ठीक है, y is equal to sin x to the power cos x, then dy upon dx, ये फाइंड आपको करनी है। जो मेथड अभी बताया गया वही अप्लाई करिए आप। चलिए इसका सॉल्व देखिए आप, y इक्वल टू दोनों साइड में टेकिंग log बोथ साइड, log y इज इक्वल टू पावर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप लिखिए cos x इंटू log sin x। अब डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट भी करिए, यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड्स, log y का 1 by y dy upon dx इज इक्वल टू फर्स्ट का डिफरेंशिएट माइनस sin x into second function log sin x plus first into second का डिफरेंशिएट cos x into 1 by sin x into sin का डिफरेंशिएट cos x, cos x का minus sin x डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन minus sin x into second फंक्शन प्लस फर्स्ट into second का डिफरेंशिएशन 1 by sin x log का होगा और फिर sin का डिफरेंशिएट cos x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस साइन कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट होगा, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, वाई को ट्रांसफर करेंगे तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू y की जो वैल्यू है ये है y इज इक्वल टू sin x टू द पावर cos x, sin x टू द पावर cos x और ब्रैकेट में इसे लिख दीजिए, ये आंसर होगा cos x into cot x और माइनस sin x into log sin x, log sin x, ये आंसर हुआ। 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। आप इससे भी कम स्टेप में कर सकते हैं, यदि आपकी स्पीड बन गई तो आप 2 स्टेप में इसे लगा सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि स्टेप तभी कम होता है जब आप डिस्क्राइब शुरू से अच्छे तरीके से किए होंगे, क्योंकि इसमें काटना आपको तभी आ सकता है जब आप माइंड में ही उसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना, और ये माइंड में तभी सॉल्व होता है जब आपको अच्छे से फार्मूला याद हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, इफ y इक्वल टू cos x to the power x, then dy upon dx, y equal to cos x to the power x,
देन dy अपॉन dx, dy अपॉन dx आपको फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं, हम इसका सॉल्यूशन आपको दिखा रहे हैं और सूक्ष्म तरीके से दिखा। आप डायरेक्ट लिखिए dy अपॉन dx और ये पूरी वैल्यू वैसे के वैसे लिख दीजिए ब्रैकेट में। देखिए कैसे हम बताने जा रहे हैं, उस पर फोकस करिए, ठीक है। पावर का डिफरेंशिएट करिए, पावर का डिफरेंशिएट x फंक्शन का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा। इसको सीखिए, ठीक है। सबसे पहले पूरे फंक्शन को आप लिख लेंगे, पावर का डिफरेंशिएट कर दीजिए और फिर लॉग में आप बेस को लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। पावर का डिफरेंशिएट इनटू लॉग ऑफ बेस फंक्शन प्लस, अब पावर को मल्टीप्लाई में करेंगे और जो यहां फंक्शन आप लिख रहे हैं इसका डिफरेंशिएट करके लिख दीजिए आगे। log cos x का 1 by cos x होगा और cos x का माइनस sin x। देखिए एक स्टेप है, क्योंकि अभी बता रहे थे आप लोगों को कि स्टेप तभी आप कम कर सकते हैं जब आपका माइंड फास्ट चलता हो, और फास्ट तभी चलता है जब आप शुरू से डिस्क्राइब अच्छे से करते आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी कैंची तभी चलेगी जब आप क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्यूशन करते जाएंगे। अब ये आपका आंसर हो गया, देखिए cos x का होल पावर x और ये आ गया log cos x माइनस sin बाई cos, sin बाई cos tan x होता है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक स्टेप में सॉल्व हुआ। if y is equal to sin x to the power tan inverse x ऐसे लिखा गया है, then dy upon dx ये आपको फाइंड करनी है। sin x का पावर क्या है, tan इनवर्स x है, लिखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन वही लिख लीजिए। सबसे पहले आप ब्रैकेट में आप लिखिए पावर का डिफरेंशिएट, tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएट, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू लॉग में जो बेस लिखा है उसको आप लिख लेंगे प्लस, अब आप tan इनवर्स x लिखिए यहाँ पावर को, और यहाँ जो फंक्शन आप लिख रहे हैं इसका डिफरेंशिएट से मल्टीप्लाई करना है, तो log sin x का 1/, में sin x हो जाएगा 1/sin x और sin का cos x हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको वैसे ही लिखते जाएंगे आप, sin टू दी पावर tan इनवर्स x और यहाँ हो जाएगा log sin x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस cos बाई sin cot होगा, तो ये हो गया tan इनवर्स x इंटू cot x, ओके। चलिए नेक्स्ट अगले पर आते हैं हम लोग। एक दो और एग्जांपल देखिए इस पर। एक y इक्वल टू x टू दी पावर sin x देन dy अपॉन dx ये आपको फाइंड करनी है। जैसे बताया गया वैसे आप सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। dy अपॉन dx फंक्शन आप लिख लीजिए और ब्रैकेट में लिखिए sin x पावर का डिफरेंशिएट करिए, पावर का डिफरेंशिएट मतलब sin x का डिफरेंशिएट, sin का डिफरेंशिएट होगा cos x और log में ये
प्लस पावर से मल्टीप्लाई करने में पावर को पहले लिखिए और जो यहां पर आप लिखे हैं उसका डिफरेंशिएट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो log x का 1/x होता है। ये हो गया आंसर। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन इसका आप डायरेक्ट अपने माइंड से कर सकते हैं, ठीक ना। क्या बताया गया इसका डेरिवेटिव, तो इस पर ट्रिक आप डायरेक्ट ऐसे बना करके लिख सकते हैं। ये फंक्शन ऑफ f1x टू दी पावर f2x, ठीक है, y इक्वल टू है इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, डायरेक्ट आपको लिखना है f1x पावर है f2x, ब्रैकेट में आपको यहाँ पावर का डिफरेंशिएशन f2x डैश, ठीक ना, f2 डैश इसका डिफरेंशिएट हमने लिख दिया, पावर का डिफरेंशिएशन इनटू log ऑफ f1x प्लस f2x, इस फंक्शन का 1/f1x इंटू f1 डैश x, ये हो गया, ठीक है। आप यह मेथड यदि याद रखते हैं या ट्रिक याद रखते हैं तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो एनडीए में आया है उस क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो हमने दिखाया था x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, तो x टू दी पावर x का 1 हो जाएगा इंटू log ऑफ x प्लस x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, देखिए कितना सॉल्व हो रहा है जल्दी, log x और प्लस 1 हो जाएगा और 1 को उसी फॉर्म में लिखना है, तो x टू दी पावर x log ex बेसिक हो गया आंसर, ठीक ना। बहुत इजी सॉल्यूशन है, लेकिन जब आप फार्मूला याद कर लेंगे तभी इजी होगा, फार्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग। अब ये फंक्शन टू दी पावर फंक्शन तो दिया था, लेकिन अब इनफिनाइट तक चला जाए तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। ये है एक फंक्शन इफ y इक्वल टू x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर ऐसे दिया है, और देन फाइंड dy या dx, ये फाइंड आपको करनी है। पावर में इनफिनाइट तक चल रहा है, ठीक है। सॉल्व देखें आप इसका सॉल्यूशन, y इक्वल टू x टू दी पावर ऐसे इनफिनाइट तक लिखा हुआ है, ठीक है। y की वैल्यू x टू दी पावर, तो हम एक को छोड़ करके यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसे आप लिख सकते हैं यहां से ये y, क्योंकि y की वैल्यू है x टू दी पावर कहां तक है भाई, इनफिनाइट तक है। तो फर्स्ट वाले बेस को छोड़ करके आप उसे y ही लिख सकते हैं, ठीक है, तभी वो क्लोज होगा तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। हमने क्लोज किया, अब इसका डिफरेंशिएट करिए फंक्शन टू दी पावर फंक्शन वाले प्रोसेस से, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हो जाएगा, पावर वाले ऐसे ही आप लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट में आप लिखिए पावर का डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx होगा इनटू log में लिखेंगे x प्लस, अब ये हो जाएगा y इंटू log x का डिफरेंशिएट करना है तो 1/x आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करिए क्योंकि आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx आपको फाइंड करनी है, x टू दी पावर y से मल्टीप्लाई होगा इनटू dy अपॉन dx log x और प्लस इससे इधर मल्टीप्लाई है y बाई x इंटू x टू दी पावर y,
इसे हम इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो dy अपॉन dx ब्रेक हो जाएगा, 1 माइनस दिस साइड 1 माइनस x टू दी पावर y इनटू log ऑफ x, और इस साइड में कितना रहा भाई, तो x से इसमें डिवाइड करेंगे तो y इनटू x टू दी पावर y माइनस 1, x से x का पावर y में आपको डिवाइड करना है तो पावर सबट्रैक्शन हो जाएगा, अर्थात x टू दी पावर y माइनस 1 होगा। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड हो रहा है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y x टू दी पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x टू दी पावर y इनटू log ऑफ x, ये आंसर है। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछता है, ठीक ना, लेकिन एनडीए में इस टाइप से अभी तक क्वेश्चन दिया नहीं है, ठीक ना, भविष्य में दे सकता है, लेकिन जेई मेंस में या जेई एडवांस के एग्जामों में इनफाइनाइट सीरीज का, इनफाइनाइट फंक्शन का पूछता रहता है, इसलिए सीखना जरूरी है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना, इससे भी लेंथी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, y इक्वल टू x टू दी पावर, ये प्लस में हम लिख रहे हैं, x प्लस रूट में है x प्लस रूट x प्लस रूट x इनफिनाइट तक, देन फाइंड dy अपॉन dx। चलिए देखें, ये फंक्शन दिया है लेकिन ये रूट्स में है, इरेशनल फॉर्म में फंक्शन दिया है, और कहां तक गई है, इनफिनाइट तक चल रहा है, ठीक ना। तो इस टाइप के फंक्शन का भी डिफरेंशिएट उसी टाइप से किया जाएगा जैसे हमने अभी बताया। इसका सॉल्यूशन देखें, y इक्वल टू x प्लस रूट x प्लस रूट x प्लस रूट x, ऐसे इनफिनाइट तक चल रहा है, ठीक है। इनफिनाइट फॉर्म में है तो एक फंक्शन को छोड़ करके फिर उसे आप y लिख सकते हैं, क्योंकि y की ही वैल्यू इनफिनाइट तक चल रही है। रूट में x प्लस y हो जाएगा, यहां से सभी y हो जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया। अब इसका डिफरेंशिएट करिए तो y स्क्वायर का 2y होगा इनटू dy अपॉन dx, और x का 1 होगा, इसका dy अपॉन dx। dy अपॉन dx को एक साइड पे ट्रांसफर कर लीजिए, देखिए इसको इस साइड में लाएंगे, dy अपॉन dx कॉमन हो जाएगा, 2y ये लाने पर निगेटिव होगा तो -1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2y माइनस। यह एक तरह से ट्रिक भी हुआ, इस ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक ना। आइए हम करके और भी दिखाते हैं आपको। इस पर ट्रिक लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बहुत जरूरी है। इफ y इक्वल टू रूट में fx प्लस रूट fx प्लस रूट fx ऐसे चलता है, देन dy अपॉन dx, लेकिन ये सब क्षणिक है, ठीक ना। इसे देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन ये क्षणिक है, क्योंकि मजा क्षणिक ही होती है, ठीक ना। कुछ देर के बाद वह मजा फिर आदमी भूल जाता है। यदि आनंद लेना है हमेशा के लिए, ठीक ना, तो डिस्क्रिप्शन सीखा करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक डिस्क्राइब नहीं जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, ठीक ना।
देखिए अब इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आपको लिखना होगा एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा आपका 2y माइनस 1, यही आएगा आंसर, करके चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आंसर आपका रहा। जो फंक्शन यहाँ लिखा रहेगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप न्यूमरेटर में लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में हमेशा 2y माइनस 1 ही होगा। कलर चेंज करते हैं क्योंकि ये हमने ट्रिक लिखा है, ऐसे है। आइए इस पर एग्जांपल और देते हैं और आप देखिए कि फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं कि नहीं। If y equal to root over sin x plus root sin x plus root sin x, ये इनफिनाइट तक चल रहा है, देन dy अपॉन dx आपको फाइंड करनी है। सॉल्व इसका देखें आप, dy अपॉन dx इज इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, नीचे 2y माइनस 1 है, आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसीलिए जो हमने लिख दिया ट्रिक उसको आप याद करिए। सेकेंड उसका पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट तो हमने बताया, उसका सेकेंड पार्ट भी है। उस ट्रिक का सेकेंड पार्ट क्या है भाई, निगेटिव भी हो सकता है। इफ y इज इक्वल टू रूट ओवर फंक्शन fx माइनस रूट fx माइनस रूट fx एंड सो ऑन टू इनफिनिटी, then dy upon dx is equal to f dash x divided by 2y plus 1। ध्यान रहे, यदि पॉजिटिव है तो 1 निगेटिव में आएगा और निगेटिव है तो 1 पॉजिटिव में होगा। साइन जस्ट अपोजिट करना है, फंक्शन प्लस में लिखा रहेगा तो डिनोमिनेटर में 2y माइनस 1 होगा। ठीक है, और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, और यदि निगेटिव है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट, इस पर एग्जांपल देखें आप। इफ y इज इक्वल टू रूट ओवर cos x माइनस रूट cos x माइनस रूट cos x, ऐसे इनफिनिट तक चल रहा है, देन फाइंड dy अपॉन dx। चलिए देखिए इसका भी डायरेक्ट सॉल्यूशन, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x का माइनस sin x होगा। और अभी बता रहे थे आप लोगों को कि डिनोमिनेटर में 1 जो है पॉजिटिव होगा निगेटिव होने पर, और यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव आता है, तो यहाँ निगेटिव दिया है तो क्या होगा, प्लस 1 आ जाएगा, 2y प्लस 1 हो गया सॉल्यूशन। है लंबा क्वेश्चन, लंबा का मतलब 4 स्टेप का है, 4 या 5 स्टेप में जाता है ये क्वेश्चन डिस्क्राइब करने पर। लेकिन जब आप ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने माइंड का ज़्यादा यूज करते हैं, तब आप इस तरह के ट्रिक्स को अपने माइंड में अपने तरीके से फिट कर सकते हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि कोई भी आप चीज़, जैसे मान लीजिए ड्राइवरिंग ही हुआ, ड्राइवर का जो ट्रेनिंग देता है वो सिर्फ ट्रेंड करता है, आपको दिखा देता है ऐसे चलाना है, सिस्टम बता देता है, के साथ हमेशा नहीं होगा। बट उसका जो ज्ञान रहता है, जो आपको दिया है ज्ञान प्रशिक्षण, वह आपके साथ रहता है। तो वह ट्रेनिंग जो देता है ट्रेनर, वो सिर्फ आपके साथ रहेगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो आपको करना होता है। वही यहाँ भी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अपने तरीके से लिख करके आप सॉल्व करिए, आसानी से आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए,
इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बनेंगे कैसे ये देखिए। नेक्स्ट ऐसे बना दीजिए कि y इक्वल टू रूट में tan इनवर्स x, जिस फंक्शन का आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसको आप लिख दीजिए रूट्स के अंदर। बन गया क्वेश्चन भाई। सेल्फ आप क्वेश्चन बना सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए देखें अब इसका सॉल्यूशन। dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, निगेटिव में चल रहा है 2y प्लस 1 हो जाएगा। ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी है, तो नीचे आप ऐसे करके लिख लीजिए 2y प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर ये। चलिए अगला टॉपिक इसमें देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक ना, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और इसके बाद nth डेरिवेटिव। तो आप पढ़ेंगे आप सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का आप सेकेंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ये पढ़ना है। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शंस, ठीक ना, इसमें हम आप लोग को nth डेरिवेटिव्स तक बता देंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव आप अभी पढ़ रहे थे, अब यहां देखिए आप लोग सेकेंड डेरिवेटिव y इक्वल टू fx, ये एक फंक्शन दिया है, देन द फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy upon dx is stand by first derivative and second derivative is stand by d square y upon dx square, या d बोलते हैं d2y upon dx square। थर्ड डेरिवेटिव dqy upon dx cube, nth डेरिवेटिव d to the power n this upon dx to the power n, ठीक है। इस तरीके से डिनोट करते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं y1 is denoted by first time derivative with respect to x and second derivative with respect to x is denoted by y2, third derivative with respect to x of this function y is stand by y3, ठीक है। nth डेरिवेटिव is stand by yn, क्लियर हो रहा है। डैश से भी डिनोट कर सकते हैं y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, ठीक है, y nth डैश, ठीक ना। कैपिटल D से भी डिनोट किया जाता है, कैपिटल D इज स्टैंड बाय d by dx, अर्थात डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ एनी फंक्शन इज स्टैंड बाय कैपिटल D, ठीक है। कैपिटल D स्क्वायर y सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव कैपिटल dqy d to the power 4 fourth derivative of the function y, nth डेरिवेटिव dny। तो कैपिटल D से भी आप डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल D इज स्टैंड बाय d by dx, क्लियर। चलिए अब आप इस पर एग्जांपल देखिए। हमने अभी बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव को d by dx या कैपिटल dy से डिनोट करते हैं, या y1 से डिनोट करते हैं, या y डैश या f डैश से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। सेकेंड डेरिवेटिव को y2 से डिनोट करिए, y डबल डैश से डिनोट करते हैं, या d स्क्वायर y से डिनोट करते हैं, या d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गई होगी बात। अब यहाँ एक फंक्शन लेते हैं और उसका सेकेंड डेरिवेटिव आपसे पूछ रहे हैं, आप करके देखिए क्या रहता है। y इक्वल टू sin x, then find
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप कर पाए तब इजी होगा, नहीं तो बहुत टफ है। ठीक है, नहीं जानकारी है तो टफ है भाई, जानकारी है तो इजी है। सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन x dy अपॉन dx, फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। साइन x का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएट cos x होता है। Again differentiate with respect to x of this function d square y upon dx square is equal to cos का differentiation minus sin x भी हो जाएगा। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y equal to e to the power x, then find dqy upon dx cube। थर्ड डेरिवेटिव पूछा गया तो भैया e टू दी पावर x का चाहे जितनी बार आप डिफरेंशिएट करिए e टू दी पावर x ही होगा। फर्स्ट डिफरेंशिएट करने पर e टू दी पावर x होगा, ये निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव e टू दी पावर x होगा, थर्ड डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं तो भी e टू दी पावर x ही होगा। एक डेरिवेटिव निकालते हैं तो e टू दी पावर x ही होगा। आइए इस पर हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सेम क्वेश्चन बट वह कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में होगा। इफ y इक्वल टू e टू दी पावर ax, then find d square y upon dx square and d to the power n y upon dx to the power n, ये दोनों फाइंड करना है। क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, इसलिए क्योंकि आपको कंपटीशन देना है और कंपटीशन देने के लिए इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैथ का जो क्वेश्चन आता है वो लेवल थोड़ा सा बढ़ा करके देते हैं, हमेशा हर एग्जाम की बात बताते हैं। थोड़ा सा लेवल कुछ क्वेश्चन का डाउन रहता है और कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, कुछ मिडिल में ही रखे जाते हैं, तो हमने भी लेवल बढ़ा करके कुछ घटा करके कुछ मिडिल में करके समझाते रहते हैं, जिससे कि आप की हैबिट बनी रहे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब तक देखिए आप फार्मूला याद नहीं करते हैं, ठीक ना, आपकी हैबिट नहीं बन रही है, पेशेंस नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, पढ़िए क्या पूछ रहा है, कैसे करना चाहिए। ठीक ना, तब आप उस पर अपना माइंड को फोकस करेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या कैसे समझाया गया था, तब आपका दिमाग ओपन होगा, फिर उस क्वेश्चन को आप चंद सेकेंडों मिनटों में सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए दिया है y इक्वल टू e टू दी पावर ax, फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx इक्वल टू e टू दी पावर ax का वही होगा, बट ax का भी मल्टीप्लाई में करना है, तो a इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आ रहा है फर्स्ट डिफरेंशिएट a e टू दी पावर ax। नेक्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका सेकेंड डिफरेंशिएट करना है तो a कांस्टेंट है, e टू दी पावर ax का ही करेंगे तो फिर a ही आएगा, a स्क्वायर e टू दी पावर ax होगा। अब यहाँ से आपको एक ट्रिक भी मिल रहा है, फर्स्ट टाइम किया गया है तो a का पावर 1 आ रहा है, फंक्शन तो वही आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव करने पर a स्क्वायर हो रहा है, थर्ड डेरिवेटिव आप करते हैं, थर्ड डेरिवेटिव करते हैं
तो थर्ड डेरिवेटिव करने पर ए क्यूब हो जाएगा e टू दी पावर ax। नेक्स्ट फोर्थ डेरिवेटिव में क्या होगा, तो d टू दी पावर 4y अपॉन dx टू दी पावर 4 इज इक्वल टू a टू दी पावर 4 e टू दी पावर ax। सिमिलरली एथ डेरिवेटिव d टू दी पावर nth डेरिवेटिव e to the power n y upon dx to the power n is equal to a to the power n e to the power ax। here e to the power ax का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम में a e to the power ax, सेकंड डेरिवेटिव a स्क्वायर e to the power ax होगा, थर्ड डेरिवेटिव a क्यूब e to the power ax। इस तरह से nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन e to the power ax is equal to a to the power n e to the power ax होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। फिर नेक्स्ट डे आपको इसके आगे बताया जाएगा कुछ मिस्टीरियस पैरामेट्रिक फॉर्म में यदि फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है तो कैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर से एक बार सुनिए, कल के डेट में क्या पढ़ने वाले हैं आप। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और जितने भी आप मिस्टीरियस में देखते हैं क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस भी कल समझाए जाएंगे। थैंक यू सो मच। आइए।